आज हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। साइमल्टेनियस का जो मतलब होता है, इस शब्द का मतलब होता है कि दोनों एक साथ, कोई भी दो चीज़ें अगर जो एक साथ होती हैं तो उसे हम साइमल्टेनियस बोलते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मतलब होता है कि अगर आपके पास दोनों इक्वेशंस है एक साथ और आपको उन दोनों इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करना है, तो इसका मतलब क्या है। अगर मैं आपको बोलता हूँ इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, अगर मैं आपको ये इक्वेशन देता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आप इसे सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप x की कोई भी वैल्यू डालोगे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी इसके इन्फिनिट सॉल्यूशंस होंगे। इन्फिनिट सॉल्यूशंस, इन्फिनिट सॉल्यूशंस का कहने का मतलब ये है कि इसमें दो वेरिएबल्स हैं, y और एक x। अगर आप x की वैल्यू कोई भी दोगे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर y की वैल्यू कोई भी दोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें y और x दो वेरिएबल्स हैं, मतलब कि आपके पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए। ये सिर्फ एक इक्वेशन है, आपको दो इक्वेशन चाहिए, और दो इक्वेशंस का मतलब कि वो साइमल्टेनियस हैं, और इसलिए हम उन दो इक्वेशंस को बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो मैंने आपको दो इक्वेशंस दी हैं, y इज इक्वल टू 4x माइनस 7 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3x। इन दोनों इक्वेशंस को हम पहले ग्राफ करके देखते हैं। तो मैंने y इज इक्वल टू माइनस 3x को ग्राफ कर दिया है, ये है उसकी लाइन, ये है उसकी लाइन, और y इज इक्वल टू 4x माइनस 7 की लाइन ये रही। अब अगर मैं बोलता हूँ कि आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, y इज इक्वल टू 4x माइनस 7 एंड y इज इक्वल टू माइनस 6, मैंने बोला सॉल्व करो, तो फिर आप ग्राफ बनाओगे और देखोगे कि वो एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे काटते हैं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है काटना। अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ को काट रही है, एक लाइन दूसरी चीज़ को काट रही है, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इस तस्वीर, इस ग्राफ में भी ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट ही है। अब अगर आप ग्राफ बना के देखिए, अगर आप अपनी नोटबुक या किसी पेपर पे ग्राफ बना के देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये 1,-3 पे ही एक दूसरे को काटते हैं, ये जो दोनों ग्राफ्स हैं। मतलब कि आंसर है आपका x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस 3। अब मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप इन दोनों वैल्यूज़ को पहली वाली इक्वेशन में डाल के देखिए और दूसरी वाली इक्वेशन में डाल के देखिए। मैं अभी डाल के देखता हूं। तो पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x माइनस 7, हम x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू डालते हैं, तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 7, 4 इंटू 1 4 होता है, 4 माइनस 7 यानी कि माइनस 3, और हमें माइनस 3 की ही वैल्यू आती है। तो मतलब पहली इक्वेशन को तो इसने सेटिस्फाई कर दिया। अब हमें देखना है कि ये दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो y इज इक्वल टू माइनस 3x। अब मैं x की वैल्यू डालता हूँ 1, तो y इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 1 जो आता है माइनस 3। मतलब कि ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, बस हमें बताने के लिए कि हाँ हमारा आंसर ठीक है। तो ग्राफ बनाने से हम इंटरसेक्शन जो भी पॉइंट होगा वो आपका सोल्यूशन होगा। पर एग्ज़ाम में या फिर किसी भी टेस्ट में अगर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन देंगे तो ग्राफ बनाने में बहुत टाइम लगता है। कोई ऐसा मेथड है, और ऐसे बहुत सारे मेथड है जिससे आप बिना ग्राफ बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं आपको पहले प्रोत्साहित करता हूँ कि आप सोचिए कि अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट ही उसका आंसर क्यों होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट हमें दिखता है कि वो दोनों लाइन से गुजरता है, पर वो उसका आंसर क्यों है। तो अगर मैं मानता हूँ लेट्स से पहले वाला इक्वेशन y इज इक्वल टू 4x माइनस 7, मान लो मुझे एक पॉइंट चाहिए, मान लो कोई भी पॉइंट मैं लेता हूँ इस लाइन पे x0, y0। आप इसे x0 या y0 करके भी बोल सकते हैं, पर मैथ्स में हम इसको यूजुअली नॉट पुकारते हैं। नॉट, ये कोई इंग्लिश में शब्द नहीं होता, बस हम उसे मैथ्स में बोलते हैं कि ये x0 है, y0 है। तो मतलब कि मान लो इस लाइन पे मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ x0, y0, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो मतलब कि इस इक्वेशन में डालने के बाद हमें मिलता है y0 इज इक्वल टू 4x0 माइनस 7। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब ये होता है कि वो जो पॉइंट
मैंने इस लाइन पे लिया, वो पॉइंट इस लाइन पर भी आना चाहिए। मतलब कि अगर ये मेरे पास दो लाइन है और मैं कहता हूँ आप वो वाला पॉइंट ढूंढिए जो दोनों लाइन पर लाए करता है, तो मतलब कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट ही होगा। मैं इसे एक और बारी बताता हूँ। अगर मैं दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूँ मैं और आपसे पूछता हूँ कि कौन सी x की वैल्यू और y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में सेटिस्फाई करेगी, तो आप इस क्वेश्चन को एक और तरीके से बोल सकते हो, ऐसी कौन सी वैल्यूज़ होंगी x और y जो इन दोनों लाइंस पर लाई करेंगी। क्या जो हम देखते हैं कि अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट A, क्या ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है? मैं इसे बोलता हूँ कि ये दूसरी वाली लाइन है और ये पहली वाली लाइन है। मान लो जो पॉइंट A है, क्या वो पहली वाली लाइन पे लाई कर रहा है? हाँ। पर क्या वो दूसरी लाइन पे लाई कर रहा है? नहीं। अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ B, क्या वो पहली लाइन पे लाई कर रहा है? हाँ। पर क्या वो दूसरी पे लाई कर रहा है? नहीं। तो ऐसा एक ही पॉइंट होगा, हम आराम से देख सकते हैं कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, और इसलिए इंटरसेक्शन पॉइंट साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। अब हम देखेंगे कि हम इसे बिना ग्राफ बनाए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लो x नॉट y नॉट हमारा सोल्यूशन है, तो पहली इक्वेशन में डाल के हमें मिलता है y नॉट इज इक्वल टू 4x माइनस 7, दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस 3x, और हम चाहते कि वो सेम पॉइंट, वो बिल्कुल एक ही पॉइंट दूसरे लाइन पर भी हो, तो हम लिख सकते हैं y नॉट इज इक्वल टू माइनस 3x नॉट। तो y नॉट की हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, y नॉट 4x नॉट माइनस 7 है और y नॉट माइनस 3x नॉट है। मतलब कि अगर y नॉट ये है और y नॉट ये भी है, तो हम कह सकते हैं कि 4x नॉट माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 3x नॉट। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7x नॉट, इसे इधर ले जाइए और इसे इधर ले जाइए, 7x नॉट इज इक्वल टू 7, तो x नॉट विल बी इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 7, और 7 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर 1 आएगा। और हम देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा 1, माइनस 3 था, और ये जो 1 है वो इंटरसेक्शन पॉइंट का पहला वाला कोऑर्डिनेट है, यानी कि x कोऑर्डिनेट। मतलब कि x नॉट की जो वैल्यू है वो है 1, और वो ही हमें यहाँ दिखती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि y नॉट का आंसर निकालिए। अब हमें पता है कि ये जो सोल्यूशन है 1, माइनस 3 या फिर 1, माइनस 3, ये दोनों लाइन पे होता है। मतलब कि मैंने तो आपको पहले से बता दिया कि माइनस 3 है, पर अगर मैं बताता हूँ कि आपका सोल्यूशन y इज इक्वल टू आपका सोल्यूशन 1, y नॉट है, हमें ये पता है कि ये जो पॉइंट है वो दोनों लाइंस पर होता है। तो मतलब कि हम किसी भी लाइन में x नॉट इज इक्वल टू 1 डाल सकते हैं। तो अगर मैं पहला वाला इक्वेशन लूँ y नॉट इज इक्वल टू 4x नॉट माइनस 7, और उसमें मैं x नॉट इज इक्वल टू 1 डाल दूँ, तो y नॉट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 7, जो होता है माइनस 3, और ये हमारा आंसर था। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो मेथड है वो सही है। पर क्योंकि ये दूसरी लाइन पर भी लाई कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं y इज नॉट इज इक्वल टू माइनस 3x नॉट, और हम x नॉट इज इक्वल टू 1 डालते हैं, तो y नॉट इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 1, यानी कि माइनस 3। तो आप किसी भी इक्वेशन में अपनी x नॉट की वैल्यू डाल सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब ही यही होता है कि हमें वो x और y की वैल्यू निकालनी है जो दोनों लाइन पर लाई करें। अभी थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होगा या समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, पर ये बहुत ज़्यादा आसान है। मैथ्स तो इससे 1000 गुना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, पर आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अब मैंने इसमें पहले x नॉट की वैल्यू निकाली, पर आप ये भी सोच सकते थे कि मैं y नॉट की वैल्यू भी निकाल सकता था। y नॉट की वैल्यू निकालने के लिए पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ जल्दी से। हाँ, तो y नॉट की वैल्यू निकालने के लिए हम सेम मेथड यूज़ कर सकते हैं, पर इस केस में y नॉट इज इक्वल टू ये है और y नॉट इज इक्वल टू माइनस 3x नॉट है। अगर हम x नॉट के टर्म्स में लिखें, मतलब कि अगर मैं पहली वाली इक्वेशन लूँ और मैं इसे लिखूँ 4x नॉट इज इक्वल टू y नॉट प्लस 7, और अगर मैं ये वाली इक्वेशन लूँ तो माइनस 3x नॉट इज इक्वल टू y नॉट। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब कि
4x0 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस 7, तो अगर मैं आपको देता हूँ कोई भी नंबर, मान लो 5 इज इक्वल टू 5, और मैं कहता हूँ कि आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो मतलब 5 इंटू 3 कितना होता है 15 इज इक्वल टू 15। तो आपको ये तो पता ही होगा कि इक्वेशन के दोनों साइड पे अगर आप कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बिल्कुल सेम नंबर है, इक्वेशन का मतलब ही वही होता है। तो 4x0 इंटू 3 कितना होता है 12x0, और 3 इंटू वाई नॉट प्लस 7, इसमें हम 3 को वाई नॉट से भी मल्टीप्लाई करते हैं और 7 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें आता है इक्वेशन 12x0 इज इक्वल टू 3 वाई नॉट प्लस 21। अब मैं क्या चाहता हूँ कि हम दूसरी वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करें। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो -3x0 इंटू 4 हो जाएगा -12x0। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस आता है। तो -12x0 इज इक्वल टू 4y0, क्योंकि हम y0 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं दूसरी वाली इक्वेशन को एक और तरीके से लिख सकता हूँ। मैं इस इक्वेशन को, अगर मैं दोनों साइड को अब इंटू -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, तो -12x0 इंटू -1 12x0 बन जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और 4y0 इंटू -1 -4y0 बन जाएगा। मतलब कि आपके पास 12x0 इज इक्वल टू ये है और 12x0 इज इक्वल टू ये है, मतलब कि 3y0 प्लस 21 इज इक्वल टू -4y0 होना चाहिए। अब मैं 4y0 को -4y0 को उधर ले जाता हूँ, तो 3y0 प्लस 4y0 होता है 7y0 इज इक्वल टू -21। यानी कि यानी कि y0 इज इक्वल टू -21 डिवाइडेड बाय 7। 21 डिवाइडेड बाय 7 की वैल्यू होती है -3। तो यानी कि -3 आपको याद होगा कि हमारा आंसर ही था। तो आपकी मर्जी होती है, आप पहले x0 निकाले या y0 निकाले, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर आपने जब भी वो पहली वाली वैल्यू निकाल ली, अब आप कोई भी दोनों इक्वेशन को चूज़ करके दूसरे वाली वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अगर y0 इज इक्वल टू -3 है, तो मान लो हम पहली वाली इक्वेशन में डालते हैं, इस वाली इक्वेशन में डालते हैं, तो -3 इज इक्वल टू 4x0 -7, -7 को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4x0, तो x0 इज इक्वल टू 1। मैं इसे दूसरी वाली इक्वेशन में भी डाल सकता था। दूसरी वाली इक्वेशन में डालेंगे तो क्या आएगा, y0 क्या था हमारा -3, तो -3 इज इक्वल टू -3x0, तो x0 की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि -3 डिवाइडेड बाय -3 1 होता है। तो पहले हमारा कंक्लूजन यही है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप पहले, अगर आप x0 के लिए सॉल्व कर रहे हो तो y0 एक इक्वेशन में y0 होना चाहिए और दूसरे इक्वेशन में भी y0 होना चाहिए, और फिर आप जो दूसरी साइड पे है उन दोनों को इक्वेट कर दो। और अगर आप x0 के लिए सॉल्व कर रहे हो तो आप x0 को दोनों साइड पे लेके आओगे, जैसे हम 12x0 और 12x0 लेके आए थे। इसके बहुत अलग अलग मेथड है, अभी तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट मेथड है, पर ये समझने के लिए दिया है मैंने आपको। तो अगर अब हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मतलब समझ लिया है,